हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में किसान सड़कों पर है, मजदूर के पास पैसा नहीं है। जी हाँ, दिवाली में दिवाला निकाल रहे हैं लोगों का। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार किसान आंदोलन के खिलाफ है, लेकिन यह आंदोलन भी पूरा होगा और ये काले कानून भी वापस लिए जाएंगे। 27 को घेराव शुरू ट्रैक्टर से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव बोले भाजपा और एनडीए ने मिलकर जमकर जो है यहां पर बेईमानी की है। इसके बारे में आपको बताएंगे। बिहार में बवाल शुरू हो गया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बंगाल में ममता बनर्जी ने किया खेला। बोले बीजेपी अब खत्म हो चुकी है बंगाल में। जी हाँ, अब नहीं बचा खेला, ढह गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उद्धव ठाकरे ने किया बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल जो भी बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, विराट कोहली को अंध भक्तों ने किया ट्रोल। जी हां दोस्तों, पोल खुल गई है। जो गोदी मीडिया कह रही थी कि पाकिस्तान के लोग हैं, दरअसल दोस्तों अल्ट न्यूज ने उसका खुलासा कर दिया कैसे मोदी के अंध भक्तों ने ही विराट कोहली को टारगेट किया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुर्जर समाज का। जी हां दोस्तों, गुर्जर समाज का ऐलान, फिलहाल योगी और इनके समर्थकों को वोट नहीं दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, गुर्जर समाज की महापंचायत में यह फैसला लिया गया कि बीजेपी और बीजेपी के से जुड़े लोगों का बहिष्कार किया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक बेइज्जती यूके में। दोस्तों आपको बता दें, जी हां, सिक्योरिटी के गले लगते हुए नजर आ रहे थे यूके के मंत्री के, उन्होंने पीछे धकेल दिया। इसके बारे में भी बताएंगे कैसे इनकी पिक्चर वायरल हुई है मोदी जी की। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश बोले फिलहाल हमें जनता ने जिताया। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का कहना है कि फिलहाल बेईमानी की गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस की जीत से बौखलाए गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस ने बोला जमकर हमला। बोले 2024 में भी इनका सफायत है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव भड़के। बोले फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने यानी कि महाराज ने उत्तर प्रदेश की जनता को महज 5 सालों में सिर्फ धोखा दिया है विकास के नाम पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केजरीवाल बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जी करप्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये भाजपा ही है जो करप्शन को आगे लेकर जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश की जनता ने ले लिया अपना फैसला, देश में भाजपा की सरकार को अब नहीं मिलेगी जगह। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल देश की जनता ने फैसला ले लिया, एक ऐसी सरकार जनता को नहीं चाहिए जो लगातार रोज महंगाई बढ़ाती हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जो वादे किए थे कि वो गरीबी को खत्म कर देंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे, हुआ कुछ उल्टा ही। नरेंद्र मोदी ने आते ही महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को लेकर बातें किया करते थे, आज वो अपना मुंह छुपाकर घूम रहा है। जिन लोगों ने कभी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया था सत्ता में आने से पहले, वही लोग अब मोदी सरकार का बहिष्कार कर रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को बहुत सुहाने सपने दिखाए थे और वो सपनों पर दोस्तों लोगों ने यकीन भी किया। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार नहीं बल्कि 2 बार मौका दिया। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, पिछली बार जब सबसे पहली बार नरेंद्र मोदी 2013 में जीते थे, तब लोगों को लगा था कि नहीं यार एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जो देश को संभाल लेगा। और उसके बाद दोस्तों जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी की जीत हुई तो देश पूरी तरीके से बर्बाद होना शुरू हो गया। सबसे पहले CAA लाया गया जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई, दिल्ली दंगे फैला दिए गए। और उसके बाद दोस्तों आप देखिए कृषि कानून लाया गया, इसमें भी हजारों किसानों की जानें चली गई। साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार सिर्फ ऐसे कानून लाती है जो आम जनता के खिलाफ होते। राहुल गांधी ने कहा आज देश में युवा बेरोजगार घूम रहा है,
दिवाली पर सरकार ने कमर्शियल गैस के भाव 2000 कर दिए हैं। नॉर्मल एलपीजी के भाव दोस्तों 995 के लगभग पहुंच गए। वहीं अगर पेट्रोल की बात की जाए दोस्तों तो पेट्रोल भी जो है अब 122 रुपये लीटर हो गया है। डीजल की बात की जाए तो डीजल लगभग 104 रुपये के आसपास चल रहा है। दोस्तों क्या ये चीजों के जो दाम लगातार बढ़ रहा है, क्या इससे हमारा विकास होगा? क्या आज जो देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, बल्कि जो आम जनता, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में सोचा है? नहीं सोचा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेट टिकट बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी इस आंदोलन को खत्म करवा सकते, लेकिन यह आंदोलन इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अगर इस आंदोलन से जबरदस्ती की गई तो फिर सरकार को भुगतना होगा। राकेट टिकट ने कहा कि अब किसान 27 तारीख को ट्रैक्टर लेकर पूरे दिल्ली को घेरेंगे। किसान नेता राकेट टिकट ने कहा कि इन मोर्चों के अलावा भी अब जगह जगह मोर्चे खोले जाएंगे, यानी कि दोस्तों ये जो टेंट लगे अब और भी जगहों को घेरा जाएगा और किसानों की जत्थेबंदियां वहां पर भी घेराव करेंगी। राकेट टिकट ने कहा कि फिलहाल ये आंदोलन धीरे धीरे कर ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों लगातार किसानों की मन की बात सुन नहीं रही है सरकार, यही कारण जो किसानों ने बड़ा फैसला ले लिया। साफ दिखाई दे रहा है कि कृषि कानून को लेकर किसानों का हौसला लगातार फूटता चला जा रहा है। यहाँ एक तरफ सरकार और किसानों के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने यह ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो अपने आंदोलन को आगे तक लेकर जाएंगे। इससे दोस्तों दो चीजें तो समझ में आती हैं कि फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहकर सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, उसी को लेकर किसानों ने मोर्चा खोला। किसानों ने साफ कहा कि फिलहाल एक ऐसी सरकार जो किसान विरोधी तो है ही, लेकिन साथ में जनता विरोधी भी है, ऐसी सरकार को मौका नहीं मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों, सरकार और किसानों के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। यही कारण है जो किसानों की जत्थेबंदी अब और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि राकेट टिकैत ने तो साफ कर दिया कि फिलहाल वो आंदोलन को और भी आगे लेकर जाने वाले हैं। अब दोस्तों ये आंदोलन कितनी आगे जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव भड़के बोले फिलहाल नीतीश सरकार ने की धांधली। दरअसल दोस्तों आपको बता तेजस्वी यादव ने पूरे कॉन्फिडेंस से ये कहा था कि फिलहाल 2 की 2 सीटें वो बिहार में जीतते हुए नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों बिहार में जो यहाँ पर फिर से एक बार नीतीश ने सीटें जीत ली हैं, जिसको लेकर दोस्तों बड़ा खुलासा हुआ कि जब जब ये लोग सीटें हारने लगते हैं दोस्तों तो घपलेबाजी करने लगते हैं नीतीश और बीजेपी की सरकार। ये बात साफ है दोस्तों कि ये लोग मिलकर धांधली करते हैं। आप देखिए दोस्तों कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे आरजेडी सबसे नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी, उसमें दोस्तों साफ ये हो गया था खुलासा कि फिलहाल बीजेपी ने जो यहाँ पर बड़ी धांधली की है और जो यहाँ पर बिहार में चुनाव जीता है। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी बड़ा खुलासा कर दिया। तेजस्वी यादव का कहना है कि फिलहाल नीतीश ने जमकर जो यहाँ पर बेईमानी की है, लोगों को पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश की और ईवीएम में भी धांधली की गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों 2 सीटों पर उपचुनाव था, दोनों की दोनों एनडीए ने जीत ली, जिसके बाद तेजस्वी यादव फट पड़े। तेजस्वी यादव ने जमकर नीतीश पर निशाना साधा और साफ कहा कि फिलहाल इस वक्त जो बिहार में राजनीति चल रही है वो पैसे, शराब और साड़ी के बल पर चल रही है। तेजस्वी यादव ने पहले भी दोस्तों ये आरोप लगाया था कि नीतीश जो है साड़ी, शराब और पैसे बंटवा रहा है, और दोस्तों ये साफ हो जाता है कि फिलहाल इस वक्त तेजस्वी यादव का जो सुरूर था लोगों के ऊपर जब चुनाव होने वाले थे बिहार के, तब काफी चढ़कर था, और यही कारण था जो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन दोस्तों अब जिस तरीके से 2 की 2 सीटें एनडीए ने जीत ली है, इसको लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भड़क गए और उन्होंने नीतीश को आड़े हाथ ले लिया। उनका साफ कहना है कि फिलहाल नीतीश ने जमकर धांधली की है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले महाराज ने सिर्फ उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया, विकास नहीं किया। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल महाराज ने सिर्फ आने के बाद, मठ से यहाँ आने के बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। इन 5 सालों में देश का विकास, राज्य का विकास नहीं हुआ है, और उत्तर प्रदेश जिस आर्थिक तंगियों से गुजर रहा है ये देश देख रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि शांतिपूर्वक जगह को, राज्य को यहाँ पर गुंडागर्दी का अड्डा बना रखा। यहाँ पर गुंडागर्दी जमकर चल रही है, कभी पुलिस वालों से ही गुंडागर्दी करते हैं आम लोग, तो कभी पुलिस वाले ही गुंडा बन जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा सबसे पहले तो यहाँ की कानून व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। आज हमारे बहन बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है इसको वो खत्म कर रहेंगे।
अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल हमारी लड़ाई इस सरकार से, और इस सरकार से ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि इस सरकार ने देश के हित में कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल दूसरों का विकास चुराकर अपना विकास बताते हैं योगी आदित्यनाथ, ये तो इनका विकास है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कुछ विकास किया होता तो ही ना बताते, लेकिन इनके पास कुछ बताने को भी नहीं है। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अखिलेश यादव की जो बातें हैं वो काफी सोचने और समझने वाली है कि बीजेपी के पास ये तक नहीं बताने को कि हमने ये किया वो किया, बस इनके पास एक ही चीज है, हमने राम मंदिर बनवाया, हमने राम मंदिर बनवाया। अरे भैया, राम मंदिर का जो भी फैसला होता वो तब भी बनता, तो बीजेपी ने इसमें कौन सा दोस्तों तीर मार दिया? ये साफ उठना चाहिए दोस्तों कि जनता के पैसे से ही राम मंदिर बनाया जा रहा है और जनता से ये कहा जा रहा है कि फिलहाल हमने राम मंदिर बना दिया। सरकार के ऊपर दोस्तों सवाल तो उठना ही चाहिए। सरकार जिस तरीके की बातें कर रही है और जो चीजें बोल रही है उससे कहीं ना कहीं आम जनता को काफी चोट पहुंची है। और ये साफ है कि बीजेपी इस वक्त कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन फिलहाल उसका पूरी तरीके से बेड़ा गर्क हो चुका है। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करारी हार। दोस्तों जी हाँ, उपचुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी तो बौखला उठे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दोस्तों, जो लोग कांग्रेस को कमजोर बताने में लगे थे, जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस अब खत्म हो रही है, और ये किसके बयान थे दोस्तों? भाजपा के नेता के। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों कांग्रेस ने अपनी बड़ी जीत दर्ज की है, ये साबित करता है कि फिलहाल कांग्रेस आज भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए फुल मूड में। और यकीन मानिए दोस्तों, अब की बार देश का भी साथ होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जितने भी काम किए हैं वो लोगों के विकास से ऊपर है, परे है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये कौन सा विकास है मोदी जी का जो हमें दिख नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों देश को जो जुमला दिया है वो आपके और हमारे सामने। आज देश में जिस तरीके का हालात है ये भी हमें दिखाई दे रहा है। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि भैया सब कुछ चंगा सी, तो समझिए देश किस आर्थिक तंगी और परिस्थितियों से गुजर रहा है फिलहाल। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूके में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारी बेइज्जती, लोगों के गले पड़ना से दो ही दोस्तों मोदी सरकार से सीखे। दरअसल दोस्तों आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई बेइज्जती वाले वीडियो देखे होंगे, फोटोज देखे होंगे, लेकिन ये जो फोटोज हैं दोस्तों ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो, ये फोटोज बताते हैं दोस्तों कि कैसे नरेंद्र मोदी दूसरों के गले बार बार पड़ जाते हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, नरेंद्र मोदी का ये फोटो वायरल हुआ जिसमें यूके के सिक्योरिटी मंत्री से गले लगते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों इस फोटो को देखने के बाद लगता है कि यहाँ पर मंत्री जी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं मोदी के इतने करीब आने से। सोचिए दोस्तों, ऐसा लगता है कि किसी महबूबा के करीब जा रहा है हमारे नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से ये फोटोज खींचे गए दोस्तों, जिस तरीके से आप देखिए, सिर्फ यही नहीं, जस्टिस ट्रूडो का फोटो भी है प्रधानमंत्री के साथ जिसमें वो उनके भी गले पड़ते हुए नजर आ रहा है। इन फोटोज के ऊपर दोस्तों वहां की मीडिया ने जमकर खिल्ली उड़ाई है और साफ कहा है कि फिलहाल ये बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट था। ऑकवर्ड मोमेंट का मतलब तो दोस्तों आप अच्छे से समझते होंगे। ऑकवर्ड मतलब दोस्तों कि बहुत ही शर्मसार, बहुत ही खराब टाइप का, मतलब एकदम किसी के भी गले पड़ जाना उस टाइप से। तो यहां पर दोस्तों जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी यूके के सिक्योरिटी मंत्री के साथ गले मिलते हुए नजर आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि वो इनको पीछे धकेलने की फिराक में, लेकिन नरेंद्र मोदी के घुसे चले जा रहा है। दोस्तों इनकी याराना आदतों के किस्से तो आपको मशहूर होंगे, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, जस्टिस ट्रूडो हो, या फिर यूके के मंत्री, या फिर दोस्तों जोरिस जॉनसन हो। हर किसी के गले पड़ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा लगता है। कोई गले मिलना चाहे या ना मिलना चाहे, लेकिन मोदी उसके गले पड़ जाते हैं। आपने देखा अभी अमेरिका पहुंचकर जो बाइडेन के गले पड़ रहे थे। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ये काम करते हैं दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं लोग उनकी खिल्ली उड़ाने पर मजबूर हो ही जाते हैं फिलहाल। खैर, चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें विराट कोहली के सपोर्ट में दोस्तों आपको बता दें अब पाकिस्तान के खिलाड़ी आ गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोहम्मद शमी को कुछ लोग कुछ दिनों से ट्रोल कर रहे थे, जिसके बाद विराट कोहली ने मोहम्मद शमी को सपोर्ट करते हुए अंधभक्तों को करारा झटका दे दिया था। अब दोस्तों विराट कोहली जो है उन्होंने सपोर्ट कर दिया मोहम्मद शमी को, लेकिन उस सपोर्ट के बाद दोस्तों विराट कोहली को यह नहीं पता था कि उनके ऊपर अंधभक्तों की जो टोली है वो टूट पड़ेगी। मोहम्मद शमी को दोस्तों सपोर्ट करने के
के बाद लोगों ने विराट कोहली को गालियां लिखना शुरू कर दिया। विराट कोहली को गालियां बकते हुए उनकी 10 साल की बेटी का रेप करने 10 महीने की बेटी का रेप करने तक की दोस्तों बात बोल दी। सोचिए दोस्तों, एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची, जो कि दोस्तों ये कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन दोस्तों इन जैसे दरिंदे एक बच्ची के बारे में ऐसी बात बोल सकते हैं, वो भी महज 10 महीने की बच्ची। दोस्तों सोचिए, उसके बारे में ऐसी बात बोल सकते हैं, तो दोस्तों इनका फिर क्या दीन और ईमान होगा। सोचिए आप, इस तरीके की बात। और ये कोई और नहीं बोल रहे दोस्तों, ये हमारे इंडिया के वो अंधभक्त हैं जो मोदी सरकार की दलाली करने में लगे रहते हैं। जब दोस्तों पूरी गोदी मीडिया ने एक खबर चलाई, और वो ये थी कि जो इंडिया टीम को ट्रोल कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो पाकिस्तानी लोग हैं। जब दोस्तों इसका फैक्ट चेक किया गया, जब पता लगाएगा कि क्या सच में ये ट्रोलर जो है ये पाकिस्तान के ट्रोलर हैं, तो दोस्तों पता चला कि ये ट्रोलर कोई और नहीं बल्कि मोदी भक्ति किए सेना के ही कुछ लोग हैं दोस्तों, जो मोदी सरकार के लिए मरने मारने पर आमेदा हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब इनका फैक्ट जो ऑल्ट न्यूज दोस्तों आप जानते होंगे, ऑल्ट न्यूज एक ऐसी न्यूज है दोस्तों जो कि फैक्ट चेक करती है क्या सच है क्या गलत है। ऑल्ट न्यूज ने जैसे ही दोस्तों फैक्ट चेक करा तो पता चला कि ये सारे के सारे जितने भी यूजर है दोस्तों ये इंडिया के यूजर है, और ये वो लोग हैं जो बीजेपी के आईटी सेल में काम करते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, अगर कोई मुसलमान का सपोर्ट कर देता है या मुसलमान भाई के हक में खड़ा हो जाता है तो अंधभक्तों को बहुत बुरा लग जाता है। अंधभक्त फिर उसे भी रगड़ना शुरू कर देता है। अब आप सोचिए दोस्तों, हमारे देश के खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उन लोगों को भी ये लोग नहीं छोड़ते। दोस्तों मैं विराट कोहली का ना ही फैन हूं, ना मुझे विराट कोहली अच्छे लगते हैं, लेकिन बात मैं कर रहा हूं दोस्तों इंसानियत की और सच्चाई की। मुझे यह भी पता है कि विराट कोहली ने कई बार मोदी की भक्ति की, अंधभक्ति की और उनको सपोर्ट किया, लेकिन दोस्तों इस वक्त विराट कोहली ने बिल्कुल सही सपोर्ट किया था मोहम्मद शमी को, लोगों को करारा जवाब दिया था। तो दोस्तों उनकी कहीं ना कहीं सच्चाई और तारीफ बनती है। लेकिन इस वक्त जो विराट कोहली को जो धमकियां दी जा रही हैं, उनके परिवार को जो धमकियां दी जा रही हैं, बहुत ही शर्मसार है। खास कर वो बयान जो एक 10 महीने की बच्ची के लिए दिया गया है। ये लोग दोस्तों इंसान तो नहीं हो सकते, दरिंदे जरूर हो सकते हैं जो एक 10 महीने की बच्ची के बारे में ऐसे गंदे शब्द यूज किए गए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली भी एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें गुर्जर समाज के ऐलान से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों गुर्जर समाज ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहिष्कार होगा। आपको बता दें दोस्तों, सीएम योगी ने जो यहाँ पर सम्राट निहर का जो यहाँ पर भोज रखा था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सम्राट निहर का भोज रखने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ये भूल गए कि फिलहाल उनका गुर्जर समाज ने और उल्टा विरोध ही कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, गुर्जर समाज को पटाने के लिए जो यहाँ पर सम्राट निहार का भोज रखा गया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि गुर्जर समाज और भी नाराज हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की निकल कर आ रही है कि गुर्जर समाज ने भी मोदी का बहिष्कार कर दिया है और महापंचायत कर यह ऐलान किया है कि बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का बहिष्कार किया जाएगा। अगर किसी ने भी बीजेपी या बीजेपी के लोगों को सपोर्ट किया तो उसको गुर्जर समाज से निकाल दिया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, गुर्जर समाज को जुटाने की चाह में भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा, या फिर यूं कह दे कि इनके बेक पर आके लगी है। जी हां, यानी कि जमकर हमला बोल दिया गुर्जर समाज ने और यह ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, वोट नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि किसान तो पहले ही सरकार के खिलाफ था, अब धीरे धीरे कर सारे समाज इस भाजपा के खिलाफ होते चले जा रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा है दोस्तों, अब वैसे ही आपको बता दें बीजेपी 2024 में भी डह जाएगी। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया, बोले फिलहाल जनता ने बता दिया है कि फिलहाल किसकी सरकार बनेगी और किसके साथ जनता है। आपको बताता चलूं दोस्तों, जहां जहां उपचुनाव हुए वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। ये बात साफ है दोस्तों कि बीजेपी धीरे धीरे कर चुनाव हारती चली जा रही है। एक एक कर बीजेपी की दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और जिस तरीके से बीजेपी का विरोध हो रहा है ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। और वो क्यों लगेगा दोस्तों, क्योंकि इस वक्त देश में जिस तरीके के हालात है ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल देश की जनता ने सोच लिया है कि बीजेपी को अब पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा। फिलहाल
अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबा दे ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है दोस्तों वो आपको मिल पाए।